हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक्निकल मार्केट वेज चैनल। दोस्तों, हमने कल मतलब एक दिन पहले किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज़ के बारे में वीडियो अपलोड किया था। जो मतलब वो ऐसा टॉपिक है किर्लोस्कर इंडस्ट्री की, उसके बारे में बहुत लोगों ने डिस्कस नहीं किया। और जो कुछ वीडियो है वो काफ़ी पुराने, मतलब 4 महीने 5 महीने पहले है। तो किर्लोस्कर का रिजल्ट लगने वाला था, तो उसके पहले हमने वीडियो बनाया था, जो आप देख सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, कंपनी PSU सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है दोस्तों। बट दोस्तों, सबको मालूम है कि कंपनी का बोनस कंपनी देने वाले 1:1 का। बट उसके रिगार्डिंग लेटेस्ट वाली न्यूज़ है दोस्तों। और साथ ही में अगर वो बोनस की न्यूज़ देखोगे तो सबने वही न्यूज़ कवर की, लेकिन उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न जो लेटेस्ट वाला है वो किसी ने कवर नहीं किया दोस्तों। तो मैं आपको वो दिखाता हूँ लेटेस्ट वाला, उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, क्योंकि प्रमोटर ने उसकी होल्डिंग बहुत ज़्यादा मात्रा में कम की है। और सिर्फ प्रमोटर ने नहीं, और भी बड़ी पार्टीज ने अपनी होल्डिंग कम की है। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, साथ ही में देखेंगे उसके टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस। सो जो लोग चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे नए और अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। लेटेस्ट में कुछ वीडियो अपलोड की, जिसमें से किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज, साथ ही में सिप्ला, पॉलीकैब वायर, जो पॉलीकैब वायर बनाती है कंपनी, वो पॉलीकैब, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो जो आप देख सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया जाएगा। तो कंटिन्यू करते हैं अपना आज का वीडियो, लर्न मार्केट अर्न मनी। तो दोस्तों, ये 14 मई का डाटा है, क्योंकि कल सैटरडे था, आज संडे, मार्केट 2 दिन बंद रहते हैं दोस्तों। और दोस्तों, मैं आपको एक और बात बोल दूं, एक जीरो द ब्रोकरेज जो है, मतलब जीरो द जो ब्रोकरेज हाउसेस है, वहाँ पे शेयर को बाय और सेल करने के लिए एक GTD ऑर्डर रहता है। तो GTD ऑर्डर कैसे लगाते हैं, जिससे हमें फुल टाइम वो ऐप ओपन करके देखने की ज़रूरत नहीं है। एक टाइम GTD ऑर्डर लगा लो, बाद में जो आपका टारगेट प्राइस है वो प्राइस पे जाके शेयर ऑटोमेटिक बाय और सेल हो जाएगा। तो वो कैसे लगाते हैं, जिससे हमें बार बार वो देखने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार ऑर्डर लगा तो ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा और ऑटोमेटिकली सेल भी हो जाएगा, जिससे आपका प्रॉफिट भी निकल जाएगा। तो कैसे लगाते हैं, जिसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया जाएगा, आप देख सकते हो। तो ये देख सकते हो 14 मई का डाटा, 97.95 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है एक्चुअली। 0.95 पैसे का अपसाइड है, 0.98% अपसाइड है दोस्तों। ये सिंगल डे का डाटा है, 99 पे ओपन हुआ था दोस्तों। स्टॉक का प्राइस कम है, इसलिए मूवमेंट भी काफ़ी मतलब कम प्राइस पे होता है। जिस स्टॉक का प्राइस ज़्यादा रहता है उसका मूवमेंट भी बड़ी अमाउंट में, जैसे कि 100, 150, 50, 60, 70 ऐसे अमाउंट में होता है। और जिसका प्राइसिंग कम रहता है उसका मूवमेंट भी इससे कम प्राइस में होता है। अगर देखोगे 5 दिन का डाटा, तो 5 दिन पहले ये 87 पे ट्रेड कर रहा था, 87 से 97, मतलब 5 दिन में 10 रुपये का जंप काफ़ी होता है इस छोटी प्राइस वाली शेयर पे। और बेसिकली PSU शेयर जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हलचल नहीं करते, या फिर ज़्यादा मूवमेंट के साथ नहीं भागते। वो यही पैसे में या फिर 1-2 रुपये में उनका मूवमेंट होता है। तो ये 5 दिन में 10 रुपये का मूवमेंट मतलब काफ़ी ज़्यादा हो गए। एक महीने का मूवमेंट देखोगे तो एक महीने पहले भी ये 88 पे ट्रेड कर रहा था। और मैं स्टॉक दिखाता हूँ आपको ऑल टाइम का डाटा, क्योंकि स्टॉक अभी हाल ही में लिस्टेड हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो 2018 में, 2 साल पहले 83 पे लिस्टेड हुआ था। बट दोस्तों, देख सकते हो वहाँ से स्टॉक एक सर्टन बॉक्स रेंज में, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे 81 पे आया था। फिर 2018 में लगभग ये 70 के भी अंदर आया था, मतलब 17 रुपये, 17 ने ज़्यादा बोल सकते हैं, मतलब हाँ 17-18 रुपये डाउनग्रेड गया था, देख सकते हो। तो वहाँ से फिर जिसने बाई किया उसने फिर 90 के सेल भी किया रहेगा, या नहीं किया तो उसने होल्ड किया, मतलब एक शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट दिख रहा है आपको। फिर 69 से 90 आया, फिर थोड़ा डाउनग्रेड, मतलब एक अप डाउन का मूवमेंट चल रहा है। और कंपनी ने एक हाई का प्राइसिंग दर्ज किया था लगभग 2020 फरवरी में, जो 100 क्रॉस था, मतलब 114 के आसपास था। उसके बाद फिर वो मौका आया लगभग वैसे ही, जो 106 के, फिर 12 फरवरी 2021 में। और पहला कब किया था, 2020 में किया था, मतलब 1 साल बाद कंपनी लगभग 100 क्रॉस कर चुकी थी। लेकिन बोल सकते हैं ना, PSU स्टॉक के एक अप डाउन चलता रहता है, वैसा वैसी बात है इसमें। कंपनी कौन से देख लो, कंपनी कौन से देख सकते हो, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, जो NSE के साइट पे भी आपको इरकॉन के नाम से मिलेगी, IRCON। और यहाँ पे देख सकते हो उसका फाइनेंशियल में आपको समझेगा कंपनी का ओवरऑल जानकारी। इरकॉन इंटरनेशनल और इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड इज अ होल ऑन सब्सिडरी ऑफ इंडियन रेलवे एंड इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन। तो एक समझ में आ रहा है कि इंडियन, मतलब इसको इरकॉन इंटरनेशनल के अलावा इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड भी कहा जाता है। इज अ होल्ली ऑन सब्सिडीज ऑफ इंडियन रेलवे की सब्सिडीज कंपनी यही है। साथ ही में देख सकते हो कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन स्पेशलाइज इन ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये उसके कंपनी के इंजीनियरिंग, मतलब इंजीनियरिंग सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर,
इस सेक्टर में काम करती है। द सब्सिडरी वॉज इस्टेब्लिश इन 1976 बाय द इंडियन रेलवे अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। पैरेंट ऑर्गेनाइजेशन देख सकते हो इसके, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, फाउंडेड हुए 27 अप्रैल 1976। दोस्तों कंपनी काफ़ी पुरानी है। हेडक्वार्टर इंडिया में, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ देख सकते हो जो कि काफ़ी ज़्यादा है, रेवेन्यू भी देख सकते हो और सब्सिडीज देख सकते हो। इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, साथ ही में इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस लिमिटेड। तो दोस्तों कंपनी इतनी भी छोटी नहीं है, क्योंकि कंपनी के 2 सब्सिडरीज कंपनी है दोस्तों, और ये पीएसयू सेक्टर की कंपनी मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया था। अभी देखते हैं इसका और डाटा दोस्तों। और दोस्तों जो पीएसयू स्टॉक वाले जो शेयर रहते हैं उनका कैसा रहता है दोस्तों, मूवमेंट थोड़ा स्लो रहता है। जैसे आप आईआरएफसी देख सकते हो, आईआरएफसी कुछ 24-23 के आसपास लिस्टिंग हुआ था, वहाँ से अभी देख सकते हो मतलब कंपनी ने लिस्टिंग होने के बाद ये दिया, डिविडेंड भी दिया अच्छा खासा, लेकिन दोस्तों स्टॉक अभी भी वही रेंज में घूम रहा है। तो इनका कैसा मूवमेंट थोड़ा स्लो रहता है, बट आपका पैसा रिस्क फ्री रहता है, मतलब पैसा डूबने का चांस नहीं रहता, क्योंकि पीएसयू स्टॉक है। और बट मूवमेंट थोड़ा स्लो रहता है। इनका जो रिटर्न्स रहता है ना, वो बोनस और डिविडेंड इनके तौर पे उनका रिटर्न मिलता है। अभी आईआरएफसी ने भी 24 रुपीज़ का स्टॉक है और दोस्तों 1 रुपये के ऊपर का डिविडेंड दिया था। तो इसका भी देखो अभी 97 का शेयर है और बोनस दे रहे हैं। तो यही रहता है इनका पीएसयू स्टॉक का, इनका रिटर्न जो है बोनस और डिविडेंड में रहता है। प्रीवियस क्लोजिंग देख सकते हो 97 पे होता, ओपन 99.40। ये मैं फ्राइडे का डाटा बता रहा हूँ आपको। हाई लगाया था इसने 99.95 का, लो की बात करोगे तो 97.05। एक साल का लो देखोगे तो लो था उसका 72.80 का, और हाई की बात करोगे तो 108.40। ये इसने एक साल का हाई है। अपर प्राइस बैंड है 117.40 और लोअर प्राइस बैंड है 78.30। 2 वीक एवरेज क्वांटिटी कितनी है, 3.67 लाख। और दोस्तों टर्नओवर देखोगे उसका तो 7.02 करोड़ से, और मार्केट कैपिटल फुल करोड़ में कितना है, 4601.47 करोड़ उसका मार्केट कैपिटल है। फेस वैल्यू है 2 रुपये की। और यहाँ पे नीचे देख सकते हो पी देखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो पी है उसका 13.47। तो दोस्तों उसका पी एकदम नॉर्मल है, एवरेजली पी है, जो कि हाई नहीं है और लो भी नहीं है। पी भी देखोगे तो 1.110 है। कैटेगरीज लिस्टेड है, ग्रुप ए है, इंडेक्स दिख रहा है, इंडस्ट्री भी दिख रही है दोस्तों। तो ये हो गया उसका, ये चार्ट देख सकते हो आप उसका। तो ये हमने तो एक ओवरऑल जानकारी देख लिया कंपनी के बारे में। ये तो लेटेस्ट उसके न्यूज़ थे, मतलब क्या क्या तारीख को, 13 तारीख को उसका अनाउंसमेंट अंडर रेगुलेशन 30 चेंज इन डायरेक्टर्स हो गया। तो ये लेटेस्ट वाले न्यूज़ है दोस्तों। अभी मैं दिखाता हूँ उसका जो बोनस वाला डाटा है वो। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आप, ये जो मिड में जो लिखा है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड इक्विटी शेयर है, बोनस 1:1 का। और यहाँ पे देख सकते हो उसका जो डेट है 20 मई 2021 और 21 मई 2021। ये क्या डेट है मैं आपको यहाँ पे ऊपर दिखाता हूँ, ये देख सकते हो। वो डेट है, पहला है एक्स डेट और दूसरा है रिकॉर्ड डेट। तो उसका एक्स डेट क्या है, तो ये देख लो 20 तारीख उसका एक्स डेट है और 21 तारीख उसका रिकॉर्ड डेट है। तो दोस्तों आप एक मान लो कि ये दोनों डेट के पहले, मतलब एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट के 1-2 दिन पहले उसको बाय कर लो। मतलब जैसे मार्केट ओपन होता है मंडे को, जिसको बोनस चाहिए वो इसको बाय कर सकते हो। और आपको कट टू कट नहीं बाय करना है रिस्क के तौर पे, आपको उसके 1-2 दिन पहले बाय करना है। अभी देखो 20 और 21 है ना, 18-19 को बाय करके रख लो दोस्तों, जिससे बोनस चाहिए, इनको बोनस की अपेक्षा है वो लोग, इनको बोनस मिल जाएगा। बट दोस्तों बोनस मिलने के बाद क्या शेयर का प्राइस सेम रहेगा, ऐसा नहीं होता दोस्तों। 1:1 का बोनस है, मतलब आपने अगर 100 क्वांटिटी बाई किया, ध्यान में रखिए, अगर आपने 100 क्वांटिटी बाई किया तो बोनस के बाद आपकी क्वांटिटी 1:1 है, मतलब आपकी क्वांटिटी 200 हो जाएगी। लेकिन प्राइसिंग सेम नहीं रहेगा, उसका प्राइसिंग आधा हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो उतना ही रहेगा ना, आपकी सिर्फ नंबर ऑफ क्वांटिटी बढ़ेगी। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसको एडजस्ट किया जाएगा वो नंबर ऑफ क्वांटिटी में। सो अगर आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया तो आपका 10,000 ही रहेगा, बट आपकी जो नंबर ऑफ शेयर है वो डबल हो जाएंगे, मतलब पर शेयर का जो प्राइस है वो आधा हो जाएगा। आप समझ लो ये बात। साथ ही में ये दोनों डाटा देख लो, साइड में पहला तो लेफ्ट साइड वाला देख लो, बोर्ड मीटिंग, उसके नीचे लिखा है बोनस टू कंसिडर द प्रपोजल फॉर इंश्योरेंस ऑफ बोनस शेयर्स। तो दोस्तों ये तो 5 अप्रैल की बात है। बट दोस्तों मैंने आपको लेटेस्ट वाला दिखा दिया कि क्या बोनस कब मिलने वाला है और उसका रिकॉर्ड डेट एक्स डेट क्या है। तो ये बात तो क्लियर हो गई। अभी यहाँ पे देख लो कंपनी का बोनस, ये देख सकते हो 1:1 20 में दिखा रहा है ना, ये लेटेस्ट वाला अपडेट है।
इंटरिम डिविडेंड दिया स्टॉक ने ₹1.30 पर शेयर फरवरी 2021 में। 2020 का डिविडेंड ₹2.06 था। साथ ही में दोस्तों 2020 में स्टॉक फेस वैल्यू स्प्लिट हुआ था फ्रॉम ₹10 पर शेयर टू ₹2 पर शेयर। और दोस्तों उसके पहले स्टॉक ने इंटरिम डिविडेंड दिया था ₹13.45 का। तो दोस्तों ये रहता है पीएसयू स्टॉक का फंडा, क्योंकि इनका रिटर्न आपको बोनस, डिविडेंड, स्प्लिट इसके तौर पे आपको रिटर्न मिलते हैं दोस्तों। और ऐसे स्टॉक में अगर आपको पैसा कमाना है तो दोस्तों इनके ऐसे शेयर को खरीद के आपको होल्ड करना रहता है लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि इनका रिटर्न जो लॉन्ग टर्म में मिलता है दोस्तों। अगर आप बोलोगे मैंने आज खरीद किया और शेयर कल ₹1000 का होगा, तो ऐसा होता नहीं दोस्तों। इनका रिटर्न आपको डिविडेंड बोनस के तौर पर मिलता है। यहाँ पे देखोगे अगर उनका रिजल्ट, तो सितंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में दिसंबर क्वार्टर में उनका मतलब इतना लॉकडाउन का सिचुएशन था, फिर भी 2020 सितंबर का रिजल्ट देखोगे तो नेट प्रॉफिट कितना है 7,621, और दिसंबर क्वार्टर का प्रॉफिट है 10,340 वैल्यूज इन लैक्स है। मतलब प्रॉफिट में ग्रोथ है, टोटल इनकम में भी ग्रोथ है दोस्तों। तो ये तो देख लिया। शेयर होल्डिंग की बात करोगे तो ये देख लो, मैं जो थंबनेल में आपको बताता था कि प्रमोटर ने अपना होल्डिंग कम किया है, और कितना कम किया, लगभग 16% होल्डिंग कम किया। 89.80% था, अभी 73.18% है दोस्तों। मैं आपको इसको डिटेल में दिखाने वाला हूँ, क्योंकि पब्लिक के होल्डिंग में भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चेंजेस हुए हैं। उसमें भी बहुत सारी पार्टीज ने अपना होल्डिंग कम किया है। तो आप डिटेल में देखने के लिए वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए। देख सकते हो इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड इंडस्ट्रियल सेक्टर, कौन सी इंडस्ट्री में काम करता है, कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग। स्मॉल कैप शेयर है, मार्केट कैपिटल है 4,603 करोड़। स्टॉक रैंक इन 440, 440 पे रैंक पे ट्रेड करता है, मतलब 440 रैंक पे शेयर है। स्टॉक का मॉडरेट रिस्क है, स्टॉक इज 2.16x एज वोलेटिलिटी एज निफ्टी। तो ये तो हो गया उसका प्राइसिंग। और उसका एक वीक का रिटर्न देख लो, क्योंकि एक वीक में उसने अच्छा खासा मूवमेंट दिया है। तो एक वीक का रिटर्न उसका लगभग 5-5.5% का है। एक महीने का रिटर्न देखोगे तो लगभग 10% क्या 9.5% के आसपास का रिटर्न एक महीने में। इंट्रेंसिक वैल्यू का डाटा देखोगे तो करंट प्राइस अभी भी लेस है इंट्रेंसिक वैल्यू से। रिटर्न देखोगे तो एफडी से अच्छा रिटर्न दे रहा है। डिविडेंड का डाटा यहाँ पे शो नहीं कर रहा, लेकिन डिविडेंड उसको अच्छा खासा दे रहा है प्राइसिंग के हिसाब से। एंट्री पॉइंट अभी सही नहीं बता रहा, स्टॉक ओवरबॉट जोन पे बता रहे। नो रेड फ्लैग्स फाउंड हो रहे, क्योंकि स्टॉक एसएम लिस्ट में नहीं है या फिर होल्डिंग प्लेज नहीं है। पी देखोगे तो पी काफ़ी कम है। सेक्टर का पी देखोगे तो -267.13 है, जो काफ़ी नेगेटिव पी है सेक्टर का। बाइंग का रिकमेंडेशन लगभग 100% का है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो। और हमने कंपनी का बेसिक डाटा तो देख लिया कि कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग सेक्टर में काम करती है। ईयरली रिजल्ट देखोगे तो 2020 का रिजल्ट अच्छा खासा है पिछले चार साल के कंपैरिजन में। रेवेन्यू भी अच्छा है, प्रॉफिट भी अच्छा है, जो 5.57 थाउजेंड करोड़ है रेवेन्यू, और प्रॉफिट है 0.49 थाउजेंड करोड़, अच्छा खासा है। अब यहाँ पे देखना है हमें होल्डिंग डिटेल में, क्योंकि प्रमोटर ने अपना होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कम किया, और एक अच्छी बात नहीं है। 89.80% होल्डिंग था, जो अभी 73.80% है। लेटेस्ट अपडेटेड डाटा है मार्च क्वार्टर तक का, अभी मतलब अभी करंटली मार्च का डाटा है। लगभग 16% का होल्डिंग कम हुआ, 16%। म्यूचुअल फंड ने भी अपना होल्डिंग यहाँ पे कम किया, और कितना कम किया, 16%, 0.16%। तो ये भी एक बड़ी बात है कि उनका होल्डिंग भी ज़्यादा मात्रा में कम हुआ है। विथ कंपेयर टू यहाँ पे देखोगे तो डोमेस्टिक होल्ड ने अपना होल्डिंग बढ़ा लिया, लेकिन कितना बढ़ा है, 0.05% बढ़ा, मतलब ज़्यादा नहीं बढ़ा है। जहाँ पे देखोगे म्यूचुअल फंड का कम हुआ, तो उस कंपेयर में डोमेस्टिक का होल्डिंग ज़्यादा नहीं बढ़ा है। फॉरेन वालों ने भी अपना होल्डिंग बढ़ा लिया, कितना बढ़ा है, तो 0.34% था, अभी 1.59% है। मतलब अगर आप ओवरऑल देखोगे तो फॉरेन वालों का भी होल्डिंग यहाँ पे कितना बढ़ा है, तो 1.15% के आसपास बढ़ चुका है। 50-20 बोल सकते हैं 1 पॉइंट, जो ज़्यादा नहीं बढ़ा। और सबसे ज़्यादा होल्डिंग बढ़ी है रिटेल और अदर पार्टीज़ की, जो पहले 10.04% थी, और जैसे प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग कम की तो ज़्यादा मात्रा में स्टॉक मार्केट में ओपन हो गए, तो प्रमोटर ने अपना होल्डिंग बढ़ाया, और लगभग कितने हो चुके हैं, 24.89% हो चुके हैं पब्लिक के स्टेक, मतलब रिटेल और अदर पार्टीज़ का स्टेक अभी 24.89% हो चुका है, जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ चुका है। एज मतलब देखना है तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि प्रमोटर होल्डिंग कम कर रहे हैं, रिटेल वाले होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, म्यूचुअल फंड कम कर रही है और रिटेल वाले बढ़ा रहे, तो एक अच्छी बात नहीं है, मतलब कि अच्छा फीडबैक नहीं जाता दोस्तों। फिर भी आपको अगर बोनस चाहिए तो आप इसको बाय कर सकते हो। अगर आपको अच्छे खासे रिटर्न चाहिए तो ऐसे कंपनी में आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए, क्योंकि ये शेयर दोस्तों, ये ऐसे जो पीएसयू शेयर रहते वो ज़्यादा मूवमेंट के साथ अप डाउन नहीं करते। इनका रिटर्न स्प्लिट्स, बोनस और डिविडेंड के रूप में ही मिलता है। सो अगर आपको अच्छे और रिस्क फ्री शेयर चाहिए तो आप इसमें बैठ सकते हो, लेकिन आपको बड़ा
होल्डिंग रखना चाहिए 5 साल, 10 साल, 15 साल, तभी आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। अगर आप इतना पेशेंस के साथ होल्ड नहीं कर सकते तो पैसा अटकने से अच्छा है आप दूसरे स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो जो कि रिस्क फ्री रह सकते हैं। सो ऐसे एनालिसिस कीजिए और इन्वेस्ट कीजिए। बाकी इन्वेस्ट करना नहीं करना आपका डिसीजन है, बट इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस जरूर कीजिए क्योंकि इन्वेस्ट आपको करना है। सो मार्केट में बने रहिए, अच्छे स्टॉक में बने रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में।